प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट में आज हम अध्ययन करेंगे वॉल्वॉक्स के बारे में। इसको रोलिंग एल्गी भी कहते हैं सामान्य तौर पर। आइए जानें वॉल्वॉक्स के बारे में। सबसे पहले तो वॉल्वॉक्स के वर्गीकरण के बारे में हम देखें तो फ्रिश और स्मिथ के अनुसार इसका अलग अलग वर्गीकरण हम पढ़ते हैं। फ्रिश के अनुसार इसका विभाग थैलोफाइटा है, इसका वर्ग क्लोरोफाइसी, गण वोल्वोकेल्स, कुल स्फीरेलेसी और वंश वॉल्वॉक्स है। स्मिथ के अनुसार इसका विभाग क्लोरोफाइटा है, वर्ग क्लोरोफाइसी, गण वोल्वोकेल्स, कुल वोल्वोकेसी और वंश वॉल्वॉक्स है। प्राप्ति स्थान ऑक्यूरेंस, यह एक सामान्य हरा शैवाल है जो स्वच्छ व स्थिर जल में उत्पन्न होता है। यह शैवाल वर्षा ऋतु के प्रारंभिक दिनों में जलाशयों जैसे गड्ढों, तालाबों तथा झीलों आदि के अलवणीय जल की सतह पर तैरती सूक्ष्म गेंदों के रूप में दिखाई देते हैं। कभी कभी वॉल्वॉक्स इतनी अधिकता में पाया जाता है कि तालाब का संपूर्ण जल इसकी उपस्थिति के कारण हरे रंग का दिखाई देता है। वॉल्वॉक्स का नाम लैटिन शब्द वोल्वियर के आधार पर रखा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है लुढ़कना। इसलिए इसे लुढ़कना शैवाल रोलिंग एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। यानी लैटिन शब्द वोल्वियर से ये डेराइव है, वोल्वियर से इसका नाम बना है और वोल्वियर का मतलब होता है लुढ़कना, इसलिए इसको लुढ़कन शैवाल रोलिंग एल्गी भी कहते हैं। इस शब्द से शैवाल की विशिष्ट गति का संकेत मिलता है, अर्थात वॉल्वॉक्स कॉलोनी जल में लुढ़कती हुई दिखाई देती है। सबसे अधिक मैने वाली जाति वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर, अफ्रीकन्स, प्रोलिफिकस, ऑरियस, रूसेल्टाई आदि हैं। इनमें वॉल्वॉक्स ग्लोबेटर सबसे सामान्य रूप से पाई जाती है। संरचना के रूप में अगर हम देखें तो यह हरे रंग का कॉलोनीय शैवाल है, यानी कॉलोनी के रूप में पाया जाता है। इसमें कॉलोनी कोशिकाएं एक जिलेटिनी आच्छाद की परिधि के अंदर एक परत में व्यवस्थित होती हैं तथा कॉलोनी के केंद्रीय खोखले भाग में जिलेटिनी आधात्री भरा रहता है। वॉल्वॉक्स की आकृति गोल अथवा अंडाकार होती है तथा कॉलोनी का व्यास 0.5 mm होता है। इसमें लगभग 500 से 60,000 कोशिकाएं पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए वॉल्वॉक्स ऑरियस में 500, ग्लोबेटर में 20,000, रोजेल्टाई में 60,000 होती हैं। इस प्रकार की निश्चित संख्या वाली कॉलोनी सिनोबियम कहलाती है। यानी जब कोशिकाएं किसी कॉलोनी में निश्चित हों तो उसे क्या कहेंगे? सिनोबियम कहेंगे। और ये कॉलोनी ध्रुवता पोलैरिटी भी प्रदर्शित करती है। इसके अग्रभाग में अधिकतर कायिक कोशिकाएं होती हैं, जबकि पश्च भाग में प्रजनन कोशिकाएं होती हैं जो आकार में बड़ी होती हैं। कॉलोनी की सभी कोशिकाएं जीवद्रव्यीय डोरों प्रोटोप्लाज्मिक थ्रेड द्वारा परस्पर जुड़ी रहती हैं। कोशिकाओं का आकार गोल, दीर्घवृत्तीय अथवा नाशपति नुमा होता है। कोशिका की संरचना क्लेमाइडोमोनास या स्फेरिला प्रकार की होती है। प्रत्येक कोशिका में एक प्याले नुमा क्लोरोप्लास्ट, एक पायरिनॉइड, एक नेत्र बिंदु तथा अग्रभाग में न्यूरोमोटर उपकरण से संलग्न 2 प्रतोद प्रकार की कशाभिकाएँ पाई जाती हैं। तो इसमें कशाभिकाएँ प्रतोद होती हैं, यानी उनकी सतह चिकनी प्रकार की होती है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो विद्यार्थियों, ये यहाँ पे कॉलोनी है वॉल्वॉक्स की। ये कॉलोनी का एक भाग है और ये कोशिकाओं का भाग है, जिसमें ये 2 फ्लैजिलम यहाँ पाई जाती हैं, प्रतोद प्रकार की हैं। ये अग्र जो है पेपिला है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टाइल पैक्यूल है, ये संकुचनशील धानी, ये इसका कोशिका द्रव्य है और ये इसमें क्लोरोप्लास्ट है। तो इस प्रकार से ये एक कोशिका का जो विवरण है वो हमने देखा। जीवद्रव कला कोशिका भित्ति के भीतर की ओर स्थित पतली अर्धपारगम झिल्ली होती है। यह कोशिका द्रव्य की बाह्य परिसीमा बनाती है। जीवद्रव्य की आकृति ऊपर से देखने पर तारा सम, गोल अथवा कप के समान प्रतीत होती है। कोशिका के अग्रभाग में क्लोरोप्लास्ट द्वारा निर्मित खोखले प्याले नुमा गुहिका में कोशिका द्रव्य होता है। इसमें कोशिका का केंद्रक स्थित रहता है। कोशिका के शीर्ष पर 2 से 6 संकुचनशील रिक्तिकाएँ होती हैं, जिनका कार्य रसाकर्षण विनिमय यानी ऑस्मो रेगुलेशन का होता है। इसके नीचे लाल द्रक बिंदु होता है। इसका कार्य कोशिका को प्रकाश का बोध कराना होता है। जो रेड आई स्पॉट होता है उसका मुख्य कार्य होता है विद्यार्थियों प्रकाश बोध कराना। गति के लिए सभी कोशिकाओं की कशाभिकाएँ एक साथ सम्मिलित क्रिया करती हैं।
जिससे घूर्ण गति संपन्न होती है। ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसमें गति के लिए सभी कोशिकाओं की जो कशाभिकाएँ हैं वो एक साथ सम्मिलित रूप से क्रिया करती हैं। इस प्रकार गति के लिए सभी कोशिकाओं में पूर्ण समन्वय कोऑर्डिनेशन पाया जाता है, परंतु अन्य जैविक क्रियाओं पोषण, श्वसन, उत्सर्जन आदि में सभी कोशिकाएं स्वतंत्र होती हैं। सिनोबियम की प्रत्येक कोशिका के चारों ओर एक अलग जिलेटिनी परत होती है। अधिकांश जातियों में संलग्न कोशिकाएं कोशिका द्रव्य सूत्रों साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड द्वारा जुड़ी रहती हैं। वोल्वोक्स, मोमोनी, टर्टियस आदि कुछ जातियों में कोशिका द्रव्य सूत्रों का अभाव होता है। वोल्वोक्स की जातियां अगुणित होती हैं। ग्लोबेटर, ऑरियस में गुणसूत्रों की अगुणित संख्या होती है वो 5 होती है। कुछ जातियों में अगुणित गुणसूत्रों की संख्या 14 भी होती है। वोल्वोक्स में श्रम विभाजन और समन्वय स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है, अतः वोल्वोक्स को बहुकोशिकीय जीव के समान माना जाता है। यानी अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग प्रकार का कार्य करती हैं। कोशिकाएं अलग अलग कार्य के लिए सुनिश्चित होती हैं। कायिक कोशिकाएं ये गति व पोषण का कार्य करती हैं। अलैंगिक कोशिकाएं पुत्री कॉलोनी का निर्माण करती हैं। नर लैंगिक कोशिकाएं पूंधानी का निर्माण करती हैं। मादा लैंगिक कोशिकाएं अंडधानी का निर्माण करती हैं। इस प्रकार से अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्य जब करती हैं तो उसे श्रम विभाजन कहते हैं। अब बात आती है जनन की। इसमें हम अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे जो कि अनुकूल परिस्थितियों में होता है। लैंगिक जनन जो ग्रीष्म ऋतु में या प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है उसके बारे में विद्यार्थियों अगले वीडियो में हम जानेंगे। तो अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? अलैंगिक जनन भोजन व तापमान की अनुकूल दशाओं में होता है। सिनोबियम के पश्च भाग की कुछ कोशिकाएं अलैंगिक जनन में भाग लेती हैं। ये कोशिकाएं भोजन संग्रह कर आकार में कई गुना बड़ी 10 गुना तक हो जाती हैं। इन्हें गोनेडिया कहते हैं। तो जो कोशिकाएं हैं जो आकार में बड़ी हो गई उन्हें क्या कहेंगे? गोनेडिया। ये कोशिकाओं की गुहा में गोल श्लेष्मी आच्छादन में धस जाती हैं। इसमें सुस्पष्ट केंद्रक तथा सघन जीवद्रव होता है, परंतु द्रक बिंदु कशाभिकाओं का अभाव होता है। प्रत्येक गोनीडियम के जीवद्रव में अनेक अनुदैर्घ्य विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप संतति कॉलोनी का निर्माण होता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि गोनीडियम में अग्र पश्च तल में 3 उत्तरोत्तर अनुदैर्घ्य विभाजन एक दूसरे के समकोण पर होने से 8 कोशिकीय प्लेट का निर्माण होता है। यानी विभाजन होने से इस प्रकार से 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये आप देख पा रहे हो अंत में क्या कितनी 8 कोशिकाएं बन जाती हैं। इनमें ये एक कोशिका है जो गोनीडियम कहलाएगी। अन्य कोशिकाएं देखो कितनी छोटी हैं और ये काफ़ी बड़ी है, तो इसको क्या कहेंगे? गोनीडियम कहेंगे। एक वचन तो गोनीडियम है विद्यार्थियों और बहुवचन गोनीडिया है। इसमें विभाजन के द्वारा अंत में कितनी कोशिकाएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। प्रत्येक कोशिका का अग्रभाग गोनीडिया की गुहा की ओर होता है। इस वक्रित 8 कोशिकीय अवस्था को प्ले की अवस्था कहते हैं। तो ये जो 8 कोशिकीय अवस्था है बच्चों, इसको क्या कहेंगे? प्ले की अवस्था कहेंगे। 8 कोशिकीय अवस्था वोल्वोक्स में अलैंगिक जनन में क्या कहलाती है? प्ले की अवस्था कहलाती है। इन कोशिकाओं में एक और अनुदैर्घ्य विभाजन से 16 कोशिकाएं बन जाती हैं जो एक खोखले गोलक के रूप में व्यवस्थित रहती हैं। इस गोलक के अग्र ध्रुव पर एक छिद्र होता है जिसे तुम्बका रंध्र अथवा फाइलोफोर कहते हैं। अब 8 कोशिकाओं के बाद कितनी कोशिकीय? 16 कोशिकाएं। ये 16 कोशिकीय अवस्था है और इसमें ये जो छिद्र है इसको क्या कहेंगे विद्यार्थियों? इसको फाइलोफोर कहेंगे। इन कोशिकाओं में निरंतर लंबवत विभाजन होते हैं तथा विभाजन तब तक जारी रहते हैं तब तक कि कॉलोनी की निश्चित संख्या के अनुरूप कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो जाए। विभाजन कब तक होंगे? जब तक वोल्वोक्स की उस प्रजाति में जितनी कोशिकाएं पाई जानी चाहिए उतनी कोशिकाएं नहीं हो जाती। इस प्रकार विकास की किशोर अवस्था में कॉलोनी में कोशिकाओं की संख्या निश्चित हो जाती है। इसके पश्चात कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि नहीं होती। यानी इस समय जितनी कोशिकाएं होंगी उसके बाद कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि नहीं होती। सभी कोशिकाएं नग्न कशाभिका रहित तथा दूसरे के पास पास सटी हुई रहती हैं। प्रत्येक कोशिका का अग्र नुकीला भाग गोलक के केंद्र की ओर दिष्ट होता है। कोशिकाओं का सामान्य अधिविन्यास गोलक में व्यवस्थित कोशिकाओं के प्रतिलोमन इन्वर्सन से प्राप्त होता है। पोकॉक के अनुसार कॉलोनी के उलटने की प्रक्रिया 3 से 5 घंटे के भीतर पूरी हो जाती है। उलटने की क्रिया पूरी होने के थोड़ी देर बाद पक्षमाभिकाएं भी प्रकट हो जाती हैं।
कोशिकाएं एक दूसरे से पृथक होकर श्लेष्म आवरण का निर्माण करती हैं। आप देख रहे हो, पहले तो कोशिकाओं का जो अग्रभाग है वो केंद्र की तरफ होता है, यानी कशाभिकाएं भी इधर ही निकलनी चाहिए। लेकिन प्रतिलोमन जो होता है, इन्वर्जन जो होता है, उससे इसकी सामान्य स्थिति प्राप्त करती हैं कोशिकाएं। प्रतिलोमन क्या होता है विद्यार्थियों? यहाँ पे तो कोशिकाओं का अग्रभाग मध्य की तरफ, इधर की तरफ रहता है, लेकिन प्रतिलोमन के बाद इस प्रकार से प्रतिलोमन होता है और फिर कोशिकाओं का जो अग्रभाग है ये बाहर की तरफ हो जाता है इस प्रकार से। ये पहले अंदर की तरफ था, है ना, इस प्रकार से, और फिर जब प्रतिलोमन हुआ तो इस प्रकार से ये इस प्रकार से होके और अग्रभाग बाहर की तरफ विन्यासित हो जाता है और इसी में फिर कशाभिकाएं भी विकसित हो जाती हैं। तो इस घटना को ही प्रतिलोमन कहते हैं, जिसमें कोशिकाओं का अग्रभाग पहले तो केंद्र की तरफ रहता है, लेकिन प्रतिलोमन के द्वारा कोशिकाओं का अग्रभाग बाहर की तरफ हो जाता है और उसमें कशाभिकाओं का विकास हो जाता है। तो वोल्वोक्स में ये घटना होती है। तो विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।